सभी ने कल की अव्यक्त महावाक्यों को, अव्यक्त मुरली को सुना और यही सीखने को मिला। बाबा ने कहा बच्चे अपने संकल्प, श्वास, सब कुछ सफल सफल सफल। अगर जीवन में सफल तो सफल करना सीखना है। ज्ञान को सफल करने का मतलब समझदार बनना, गुणों को सफल करने का मतलब गुणदान करना, है ना। ये बाबा ने कहा। तो पूरे जीवन के अंदर जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं, समय का खजाना है। जो अपने समय को सफल करता है, समय उस आत्मा को सफलता देता है। जो समय को समय रहते समय को सफल नहीं करता, एक दिन समय भी उसे ये दुनिया भी कांपते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक ये बौद्धिक ये दिमाग काम कर रहा है ना, जब तक हमारे पास धन दौलत की अथॉरिटी है, एक समय आता है शरीर भी यही होगा, दिमाग भी यही होगा, धन दौलत भी हो सकता बहुत ज्यादा हो, लेकिन अथॉरिटी नहीं होगी आपके पास कि आप बिना किसी से पूछे यूज कर सको। अगर आपके पास ये टाइम है, ये समय है, ये पावर है, तो उसको जितना हो सके ईश्वरीय कार्य में लगा करके लाखों हजारों आत्माओं की दुआएं लेने के निमित्त बनना है। ऐसा संकल्प करो, अपने संकल्पों को सफल करो। बाबा ने कहा अच्छा सोचो, शुभ शुभ शुभ, अपने लिए भी औरों के लिए भी। ये हो गया संकल्पों को सफल करना। तो प्यारे साथियों, सभी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों को क्या ज्यादा ज्ञान देना, लेकिन समझदारी से चलते रहो, बुराइयों की रेस मत करो, अच्छाइयों की रेस करो, किसी से चिढ़ो नहीं, रीस मत करो, रेस करो अच्छाइयों की। यही हम सबके जीवन की सफलता है। वरना पोस्ट, पोजीशन, पावर, पैसा, मैं समझता हूँ ये थोड़े टाइम का खेल होता है, 10-20 साल का। लौकिक दुनिया में भी और अलौकिकता में भी बराबर हो जाता है। बड़े 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 कहलाने के लिए बड़े बने रहते हैं, लेकिन बड़ों की चलती नहीं है। वो देखते रहते क्या हो रहा है, फिर कहते हैं बाबा ने कहा साक्षी हो जाओ। वो तो होना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपने जीवन में रहते हुए, जब तक हमारी ताकत है, हमारी पावर है, तब तक हम अच्छे कार्यों में लगे। यही सबसे बड़ी समझदारी अर्थात ज्ञानी पुरुष की निशानी है। ओम शांति। आइए चलते हैं बाबा की 30 दिसंबर 2024 के महावाक्य के साथ। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। गहरा इशारा दिया बाबा ने। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं। अब ये नहीं कि पानी से हमें कोई नहाना नहीं है, स्वच्छता रखनी है, चाहे गंगा जी में नहा के रखो, जमुना जी में, चाहे हैंड पाइप के पानी में, चाहे गीजर से, गुनगुने पानी से, चाहे ठंडे पानी से, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आत्मा की जो प्योरिटी है, हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाया गया। अग्नि और जल ये पावन पावक दिखाए, पावनता का प्रतीक दिखाए। तो बाबा कहते हैं शरीर का तो ठीक है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने के लिए कौन सा जल चाहिए? ज्ञान अमृत। आत्मा को पावन करने के लिए क्या चाहिए? तपस्या, लगन की अगन, है। वो बाबा कह रहे हैं ज्ञान और योग से भरपूर सतो प्रधान बनाना है। प्रश्न, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन? वह भटकाता क्यों है? सभी को भटकाने वाला बच्चे रावण है, क्योंकि वह खुद भी तो भटकता रहता है। रावण को कभी कहीं शिवलिंग उठा के भागते दिखाया, कभी कहीं दिखाया, एक जगह टिकता नहीं। उसे अपना कोई घर है ही नहीं, है ना। रावण को कोई बाबा भी नहीं कहेंगे, बाप तो परम धाम से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुमको घर का पता चल गया, इसलिए बच्चे तुम भी भटकते नहीं हो, या अभी भी भटकते हो दर दर। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं जिनकी भटकने की आदत है। बड़ा सुंदर सा बॉलीवुड सॉन्ग है, घर छोड़ कर ना जाओ कोई घर न मिलेगा, प्रभु के घर जैसा, प्रभु के दिलवर जैसा कोई दिल। ये वो खजाना मिला है, उसकी वैल्यू करो, कीमत को समझो। दर दर भटकने की आदत अब बंद करो। एक ठिकाना मिल गया ना, जरा टिक के तो देखो, अभ्यास तो करो, जरा तसल्ली तो रखो, सब कुछ मिलेगा। ये सरकार है,
यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्यता के साथ। बाबा कहते बच्चे देखो, अभी तुम्हें घर का पता लग गया इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले हम अपने परम धाम घर भी जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें तो जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ जरूर ले जाएंगे। यह भी बच्चों को बैठ सृष्टि का गोहे राज समझाते हैं, सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी जानते नहीं। तो बच्चे नशा रहना चाहिए। मुझे कभी कभी याद आता है, फूटी कोड़ी एक चिड़िया उठा ले आई, राज दरबार के सामने पेड़ था, वहां बैठ के रोज बोलती थी जो मेरे पास है राजा के पास भी नहीं। यहाँ तो फूटी कोड़ी की बात नहीं है भाई, ज्ञान अमृत है, खजानों के खजाने मिले तो भी नशा नहीं चढ़ता। तो बाबा कहते हैं नशे में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तुम लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर ड्रामा का चक्र फिरता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही है। अब एक जैसे तो सब नहीं होंगे, लेकिन बनने की मेहनत तो बाबा करा रहे ना। बाबा कहते बच्चे अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम आत्मा भाई भाई हो। हम आत्मा भाई भाई, नहीं किसी से वैर द्वेष ईर्ष्या लड़ाई, बस। और सब संबंध यहाँ कैंसल करते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई बहन का भी संबंध बाबा कहते हैं कैंसल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप की याद आएगी। बाप भी कहते बच्चों मुझ एक को याद करो, कितना बड़ा बेहद का वह बड़ा बाबा है, तुम्हारा बेड़ा पार करता है, वर्षा देने आया है। इसलिए घड़ी घड़ी कहते बच्चे मन मना भो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो। ठीक है, कितना सहज। बाबा कोई कष्ट देता है क्या बच्चों को? नहीं, बस और अच्छा अच्छा कर देता है। अच्छा खाओ, अच्छे रहो, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा ही बोलो। फिर भी बाबा अच्छा नहीं लगता, छी गंदी बात। नहीं, बुद्धि में नहीं ठुसता तो जरा इसको रगड़ा करो थोड़ा। क्यों भाई बुद्धि बाबा की बातों को क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? विचार करो, कारण क्या है? कहीं लीकेज तो नहीं है? ठीक, देखो भगवान को कहते हैं जादूगर, रत्नागर, सौदागर। तो जादूगर तो है ना बच्चे, हेल से बदलकर हेवन बना देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जादूगर तो है, पुरानी दुनिया को बाबा बदलकर नई दुनिया बना देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। बाप ज्ञान कैसे देखो सहज तरीके से बच्चों को देते हैं। बच्चे ये बातें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, को तो कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। बाबा कहते हैं वो कौन है? वो शिव बाबा है। अच्छा, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, कितना अच्छा जादू है। नौदा भक्ति करते हैं, वहां पर भी कहते हैं साक्षात्कार हो जाता है आदि आदि। यहाँ तो यहाँ भी झट ध्यान में चले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें बाप को याद करना है बस। जैसे दुनिया में नंबरवार होते ऐसे यहाँ बच्चे भी बाबा के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाते हैं। कोई कैसे फूल, कोई कैसे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार, देह के सब संबंध कैंसिल कर हम आत्मा भाई भाई हैं, यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। बच्चे पाप आत्माओं से अब ज्यादा लेन देन हिसाब किताब नहीं बनाना। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता भी सबको बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सबसे बड़ी चीज है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज। सुनो, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए
बच्चे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। भगवान भी कह रहा है, इंसान भी कह रहा है, अब बढ़ाने वाले ही पाते एकाग्रता की शक्ति को जो बढ़ाते सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बच्चे एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी जीवन को। मेहनत करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही रहने लगती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी कभी चल। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। हे कमल समान न्यारे और प्रभु प्यार के पात्र के सभी बहन भाइयों को कल फिर मिलते हैं।